बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाकिम खान एजुकेशन स्किल की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि हमने मैथ 9th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू की है, तो आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए रियल नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं काल्बों की जमा और तफरीक। काल्बों की जमा और तफरीक कैसे करना है, तो सिंपली सी बात है। मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज जो कि है आज का 1.3, तो सबसे पहले वैसे मैं आपको फार्मूला ये वजाहत तो आप बुक से भी देख सकते हैं, इनकी वजह तफसीलात बुक में आपको मिलेंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ वजाहत करूंगा। जैसे कि मिसाल तौर पहला जो है वो है एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का भी साथ बता देते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस ये आप कैसे भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम उर्दू में इसको काल्बों की जमा और तफरीक काल्बों की जमा और तफरीक। तो सिंपली सी बात है, ये करना में कैसे है। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है कि जो भी कालब जिस नाम से भी जैसे भी हो, लेकिन उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो सेम होना चाहिए। मसलन अगर 2/2, अगर एक कॉलम का ऑर्डर है 2/2, तो बी का भी 2/2 होना चाहिए। और इसी तरह नहीं होगा अगर इसका 1/2 या, तो ये बिल्कुल गलत है, बल्कि 2 होना चाहिए इसकी जगह। और इसी तरह अगर ये भी एक होगा तो ये भी गलत है। ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी ये जमा और तफरीक हो सकते हैं। तो सब हम देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम एक्सरसाइज से कोई सवाल लेते हैं बुक में, जो एग्जाम्पल है आप खुद उसको हल करें। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज में हम देखते हैं 1.3 which are the following are confirm for addition। तो यहाँ पर तो सिंपल हमने निशानदेही करनी है कि निशानदेही कैसे करनी है कि काल्बों कौन कौन से कालब आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो एक के साथ यहाँ पर पार्ट आपको मैं कैमरे के नजदीक लाता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नजर आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके 6 पार्ट हैं। हमने सिर्फ निशानदेही करनी है कि ए का सब्ट्रैक्शन होता है, तो वो क्योंकि ए का ऑर्डर 2/2 है, तो इसके अलावा ई का ऑर्डर भी 2/2 है। तो ऑर्डर के बारे में मैंने आपको शुरू में जो लेक्चर दिए थे उसमें मैंने आपको बताया था ऑर्डर के बारे में। लिहाजा उम्मीद है कि आप ऑर्डर को समझते होंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इन दोनों का, इसी तरह 3B और D का ये भी हो सकता है, B और D आपस में हो सकता है। इसके अलावा C और F का भी हो सकता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये भी आपस में जमा या तफरीक हो सकते हैं, ये भी जमा या तफरीक हो सकते हैं। और E के साथ ये E। तो सिर्फ निशानदेही करनी है, ये इनके जवाबात हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो क्या हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा, जमाई माखूज क्या होते हैं, या इंग्लिश में जमाई माखूज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बाद में कोई सवाल मैं करता हूँ। एक्सरसाइज में हम आगे चलेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे पूछ रहा है कि जमी माकूस जो होता है, या इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, जमी एडक्टिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडक्टिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये पूछ रहा है हमसे। तो सिंपली सी बात है, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना क्या है, इसके पार्ट्स हैं, इसके भी 6 पार्ट हैं, लेकिन सिंपल आपने जमी माकूस बनाना, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ। सबसे पहले ए का तो -2 4 1 जमी माकूस कौन से होंगे? जमी माकूस अगर ए और बी दो हम मर्तबा कालब हो जिनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, जो मंदरजा झेल मसलन जमी माकूस खासियत के हामिल होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी ए बी बी प्लस ए ये भी ओ के बराबर होना चाहिए, ओ के बराबर होना चाहिए। बस इन दोनों का जवाब सेम। तो लिहाजा यहाँ पर जमी माकूस मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ए का जमी माकूस क्या होगा, इनवर्स है, क्योंकि ये इसको ख़त्म कर सकता है, जो कालब को सिफर बना देता है। मिसाल के तौर पर अगर ए को इसका सब -2 2 ये इनवर्स हो चुका है 4 1, तो ये इसका जमी माकूस है। क्योंकि ये वैल्यू अगर हम इसमें प्लस करते हैं या प्लस करने से तो ये सब खत्म हो जाएंगे। 0 इसका फिर आप देखेंगे जो कि 0 कॉलम ये बचेगा, तो ये इसका जमी माकूस होगा। इसी तरह जमी माकूस आगे नेक्स्ट में मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, उसका जमी माकूस क्या होगा? सिंपली सी बात है, आपने साइन सिर्फ चेंज करने, मिसाल के तौर पर 0 -1 -2 -1 3 1, तो आपने करना क्या है, इसके साइन चेंज कर देने। ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस, बाकी सब माइनस के हो जाएंगे। सिंपली सी ये बात है। ये भी अगर पहले प्लस है, बल्कि ये भी प्लस का तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ये आपने करना, ये जमी माकूस मान जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 3 में वो उसने हमें कुछ मैट्रिक्स दिए हुए, इसमें हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ क्या होते हैं। अब हम रियल क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर उसने क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर f a इज इक्वल टू -1 2 2 1 और b इज इक्वल टू 1 -1, इसी तरह c इज इक्वल टू, सी में क्या पूछ रहा हमसे, सी में वो कह रहा है सी, बल्कि सी यहाँ पर मैं लेता हूँ आगे, सी 1 -1 2 और एंड पर डी 1 -1 2 0 3 2। ये 4 मैट्रिसेस उसने हमें दिए हैं। आगे इसके 9 पार्ट है। सबसे पहले मैं पार्ट करता हूँ इसका 2। जो मैं नहीं करता वो आपने खुद करना है, ट्राई करना है। ट्राई करने से ही आप सीख जाएंगे। तो यहाँ 2 में क्या पूछ रहा है, b प्लस -2 और 3। तो आप देख सकते हैं उसने क्या किया, एडिशन किया। p का एडिशन इससे, b कहाँ पर है, ये हमारे पास b है, तो इनके ऑर्डर ऑफ सेम है। ऑर्डर 2/1, यहाँ पर भी 2/1 है, तो लिहाजा ये हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लूँ 1 -1 तो प्लस 2 3, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इसका होगा, आपने करना क्या है, हर वैल्यू जो कि
दूसरे मजाम पर जो वैल्यू मौजूद है उसमें पुट करना, जैसे के 1 प्लस ये माइनस के 2 ये वाला, उसके बाद ये नीचे 1 प्लस का ये प्लस 3। तो आप देख सकते हैं माइनस का 2 प्लस और ये तरफ का आने से माइनस भी रह जाएगा, तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर 2, ये इसका आंसर होगा। आंसर इसी तरह कुछ 1-2 पार्ट में और करता हूँ इसके अलावा। वो क्या है, पार्ट नंबर जरा भी आप दे सकते हैं। ज़रा आपने कैसे देना है, ज़रा देने का तरीका भी यही है कि अगर कोई, वो भी मैं बता देता हूँ सवाल में। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई पार्ट नंबर पार्ट कौन सा करूँ, बल्कि पार्ट 3 करता हूँ। पार्ट नंबर 3 यहाँ C प्लस -2 1 3। तो आप देख सकते हैं C की वैल्यू हम पुट करते हैं। C की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 -1 2 प्लस -2 1 3। तो सबसे पहले ये आपस में जमा होंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये और ये, उसके एंड पर ये और ये वाला। तो आप देख सकते हैं 1 प्लस -2 को मैं रख लेता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट जो है -1 प्लस का 1, जैसे नेक्स्ट 2 प्लस 3 ब्रैकेट बंद। आप देख सकते हैं यहाँ पर -1 का बचता है, इनमें 0 और इसमें 5। तो ये आंसर है हमारा पार्ट 3 का। इसी तरह नेक्स्ट में ज़रब वाले करता हूँ, जिसमें नेक्स्ट यहाँ पर मैं करता हूँ ज़रब वाले सवाल। तो वो कैसे करने हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। तो वो कैसे करनी है, यहाँ पर सवाल इसी पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 5 यहाँ पर लिखा है 2a। 2 तो 2 आ चुका है और a जो हमारे पास है उसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर मौजूद है। तो हम a की वैल्यू पुट करते हैं -1 2। तो लिहाजा एक बात और याद रखें, अगर कॉलम ए को हकीकी अदद, जैसे कि हम फर्ज कर रहे हैं के से ज़रब देना हो, तो कॉलम ए के हर रुकन को के से ज़रब देने से नया कॉलम के ए हासिल होता है। इसी तरह मिसाल में आप ये लें, अगर मिसाल के तौर पर 2a, तो ए कॉलम ये है, ज़रब देनी है। अब इसे ज़रब है क्योंकि ये आपस में ज़रब का आ रहे हैं। तो आपने करना क्या है, सिंपल आपने इस 2 को इसके तमाम अरकान से ज़रब देने, जो भी अरकान इनमें मौजूद है इसे ज़रब देने। जैसे कि 2 ज़रब -1, इसी तरह 2 ज़रब 2 ये वाला, इसी तरह ये 2 बाहर वाला और ये अंदर वाला 2, ये ज़रब करेंगे आपस में। इस तरह ये 2 फिर एंड वाले इसके साथ एक के साथ ज़रब करेगा। तो आप देख सकते हैं आंसर 2 × 1 -1 2 आ चुका है, 2/2 4 आ चुका है। इसी तरह 2 2 4 और 1 2 1 2। आप देख सकते हैं ये इसका आंसर है, 2a का आंसर ये आ चुका है। उसके अलावा बल्कि यहाँ आपको नजर नहीं आता तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ दोबारा, 2a का आंसर -2 4 4 2, ये इसका आंसर है। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 9 पार्ट वो कैसे करना है, वहां पर लिखा हुआ है 3c। सिंपल आपने 3 को c से ज़रब देना है। तो 3 वैल्यू आप पुट करें c की, 1 जो कि ऊपर मौजूद है हमारे पास, 1 -1 और 2।
3 से सबको ज़रब देने से तो ये आप सिंपल देख सकते हैं 3 1 3 माइनस 3 ज़रब देने से -3, ये 6 हो जाएगा। तो ये आंसर है 3C का। ज़रब की भी आपको समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। इसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे क्या पूछ रहा है, काल्बों की जमई और तफरीकी अमल की मदद से हासिल कालब मालूम कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है वो हमने हल करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये मौजूद है। तो आपने सिंपली करना क्या है कि इसको जमा या ज़रब, क्योंकि ये वैल्यू आपने उसमें खुद दी हुई है। तो यहाँ मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट जो है वो मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। सिंपल आपने करना क्या है, वैल्यू पहले मैं लिख लेता हूँ 1 0 0 1, तो आगे ब्रैकेट छोटी, उसके बाद फिर ब्रैकेट 2 0 2 3 0, तो आगे -1 1 1 0 ब्रैकेट बंद। इसको हमने हल करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के लिए आपको वादा करता हूँ, एक सिंपली सी बात है मैथ में कि अमल सबसे पहले जो होता है वो है ब्रैकेट के अंदर जहां पर भी हो ये सब, तो सबसे पहले तकसीम, उसके बाद ज़रब, उसके बाद जमा तफरीक, इस तरतीब से आपने अमल करना है इनमें। और ब्रैकेट जो होते हैं सबसे पहले बार, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट, ये ध्यान नशीन कीजिए आप, उसके बाद सबसे बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद मसलन जो भी बाहर वाली चीजें से उसके बाद वो एंड पर होगा। तो ये चीज तरतीब तरीका याद रखें, ये दोनों ध्यान नशीन कीजिए। इसी तरह आप यहाँ पर छोटी ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमने इसको हल करना है। वो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे कि पहले हम करते हैं इसको सिंपल वैसे ही लिख लें, तो 1 0 0 1, उसके बाद इसको आपस में ज़रब दें, बल्कि ये सब्सट्रैक्शन होता है, तफरीक करें। 0 -1, तो यहाँ पर -1 बचेगा। 2 -1, तो यहाँ पर 1 आएगा। इसी तरह 3 -1, तो 2 बचेगा ये वाला। इसके बाद 0 -0, तो ये 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसको, अब ये आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई आपने करना कैसे है, मल्टीप्लाई सिंपल ही सी बात है। आपने करना ये है कि सबसे पहले रो और पहला कॉलम, इसी तरह रो नंबर 2 और कॉलम नंबर भी 2 ज़रब देनी। वो कैसे करेंगे हम, ये आप देख सकते हो 1 -1, तो ये -1 आ जाएगा। इसी तरह 0, तो यहाँ पर 2, तो ये आप देख सकते हैं ये 0। उसके बाद नेक्स्ट जो है 0 -1 0, इसी तरह 1, ये भी 0 आएगा। तो ये इसका आंसर होगा। पहले पार्ट नंबर 1 का आंसर है, आंसर हो चुका है। सिंपली सी बात है, आपने रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 1 से ज़रब देना है बस, और रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई कॉलम नंबर 2 से करना है। सिंपली सी बात। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल खान एजुकेशन स्किल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।